शांति। तो पहले दिन दिया था। तो हम क्या कह रहे थे, आज का स्वमान क्या है? कौन? जो अंतर्मुखी या मैं अंतर्मुखी? तो सुबह से किसने इसका पालन किया? किसने किया? शाबाशी दो अपने आप को। और बाकी थोड़े थोड़े फिसल गए स्वमान का अभ्यास करने से। यही कहेंगे ना कि फिसल गए हम लोग। तो हमारा आज का स्वमान था, मैं अंतर्मुखी सदा सुखी आत्मा हूँ। तो एक प्रोवर्ब भी है, एक कहावत भी है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। और एक कहावत है, इस कहावत में क्या है कि सुखी कौन है वो बताया है। एक दूसरी कहावत है जिसमें कहते हैं कि वो सुखी नहीं है। कौन सी वो कहावत है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अभी हमने थोड़े दिन पहले 15 अगस्त को देश का स्वाधीनता दिवस मनाया। और स्वाधीनता दिवस माना है, किससे स्वाधीनता मिली हमें? किससे स्वाधीनता मिली हमें? अंग्रेजों से। क्यों हमको अंग्रेजों से स्वाधीनता की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये ओरिजिनली यहाँ के नहीं थे, वो पराई धरनी के थे और हमारी धरनी पर आकर हम पर ही अटैक कर रहे थे। और इसलिए हमने चाहा कि पराई धरनी वाले से हमें क्या होना है? आज़ाद होना है, मुक्त होना है। और तभी कहा कि जो स्वतंत्र होगा वो सुख का अनुभव कर सकेगा। क्योंकि जब तक उनकी पराधीनता थी, हमें पता है सारी गाथाएं, कैसे उन्होंने ट्रीट किया यहाँ के लोगों को। दासी प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा, तो हमारा सुख छीन लिया उन लोगों ने। और तब ये कहावत बनी कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। सपने में भी सुख नहीं। प्रैक्टिकल की तो बात ही छोड़ो, कि सपने में भी अगर हम पराधीनता है तो सपने में भी हमको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो वो तो इस धरनी, इसी जो टॉकी और मूवी वर्ल्ड है, उसी धरती के अलग अलग हिस्से थे। तो हमने कहा ये हमारी धरनी और वो पराई धरनी से आए, पर थे तो वो भी इसी टॉकी और मूवी वर्ल्ड के, और हम भी इसी टॉकी मूवी वर्ल्ड के। लेकिन जब अध्यात्म में आ जाते हैं तब हमें पता चलता है हम ओरिजिनली इस टॉकी मूवी वर्ल्ड के नहीं हैं। हम तो कौन से वर्ल्ड के हैं? उस वर्ल्ड के हैं जहाँ नो टॉकी, नो मूवी, ओनली एंड ओनली साइलेंस। लेकिन तो हम उस नो टॉकी, नो मूवी वर्ल्ड से मूवी एंड टॉकी वर्ल्ड में आकर किसके पराधीन हो गए? अभी विकारों के पराधीन हो गए, कर्मेंद्रियों के पराधीन हो गए, देह के अधीन हो गए। तो सुख मिलेगा? सुख मिलेगा? कहा ना, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। तो आत्मा किसके अधीन हो गई है अभी? कर्मेंद्रियों के, देह के, संबंधों के,
इन सब के अधीन हो गई है, वशीभूत हो गई है, एक लाचार अवस्था में, एक हेल्पलेस स्टेज में, एक बेबस स्टेज में है। तो अब हमें ये आज़ादी चाहिए। तो इस आज़ादी के लिए मंत्र है अंतर्मुखी सदा सुखी। अगर इस मंत्र को अपने जीवन में जितना ज़्यादा अभ्यास में लाएंगे, अवश्य ही हमें सुख की अनुभूति होगी। तो क्या है अंतर्मुखी? अंतर्मुखी का ऑपोजिट वर्ड क्या है? बाह्यमुखी। एक कहेंगे अंतर्मुखता, मतलब वो एक स्थिति, और अंतर्मुखी का ना मतलब वो व्यक्ति जो उस स्थिति में रहता है। तो अंतर्मुखी का अपोजिट बाह्यमुखी, अंतर्मुखता का अपोजिट बाह्यमुखता। तो आज जिसने कहा कि ये जो समान था, सिर्फ थोड़े से हाथ उठे, बाकियों ने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फील किया कि हम तो बाह्यमुखता में थे, हम तो बाह्यमुखी थे, तो इसीलिए हाथ नहीं उठे। तो क्या है बाह्यमुखता, क्या है अंतर्मुखता, इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे पहले। क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि मुझे करना क्या है अंतर्मुखी स्टेज में, होती क्या है स्टेज। थोड़ा बहुत दीदी ने जैसे उसने अंतर्मुखता के टॉपिक को कवर किया, जो अशरीरीपन के अभ्यास के लिए आवश्यक था, उसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे। मैं यहाँ बैठी हूँ, सपोज ये मेरा घर है, ये टेबल मेरे घर का दरवाज़ा है, और इस टेबल के उस पार मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। ठीक है? अब मैं यहाँ से उठकर, या घर के बच्चे होते हैं क्या करते हैं, दरवाजे पे जाके, गैलरी में जाके खड़े हो जाते हैं और बाहर के नज़ारे को एंजॉय करते हैं। बाहर वाले जाते हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे, वो कुछ कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। तो इधर अंदर मम्मी आवाज़ दे रही है, सुनाई देगा? नहीं देगा। मम्मी को देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। मम्मी से बात कर सकेगा? तीनों नहीं होगा, क्योंकि तीनों कहाँ लगे हैं? तो अंतर्मुखता माना पता क्या हुआ? ये है बीच का दरवाजा जहाँ पे मन बुद्ध खड़ा है। कहा ना, मन बच्चा है, बुद्धि माँ है और आत्मा पिता है। आत्मा पिता है, बुद्धि माँ है, मन बच्चा है। ये बच्चा जाके कहाँ खड़ा हो जाता है? कहाँ खड़ा हो जाता है? इन आँखों से बाहर के दृश्य देखना है मुझे, इस मुख से बाहर वालों से मुझे बात करना है, इन कानों से मुझे बाहर वालों की बातें सुननी है। तो अंदर पापा के साथ कब बात करेगा? कब बात करेगा? कब पापा की बात सुनेगा? तो यही करना था इन 3-4 दिनों में, किया। क्यों मौन भट्टी तपस्या का ये प्रोग्राम होता है, और वो भी मधुबन में। पूरा ही, चाहे शांति वन है, चाहे ज्ञान सरोवर है, चाहे मनमोहिनी वन है, चाहे मानसरोवर है, चाहे ये पांडव भवन है, ये सब क्या गिनती होते हैं? मधुबन। पर उसमें भी प्रॉपर पांडव भवन बोले तो थोड़ा नशा चढ़ता है। हम तो प्रॉपर हेडक्वार्टर में गए थे, जहाँ मम्मा और बाबा ने तपस्या की है, जहाँ परमात्मा वर्षों तक अवतरित हुए हैं।
ऐसा चांस आप सभी को मिला। और मधुबन की डेफिनेशन बाबा ने क्या दी? मधुबन दो शब्दों को मिलकर बना, मधु प्लस बन। मधु माना मधुरता और बन माना वैराग्य। क्या हमने वो मधुरता को मेंटेन किया? क्या हमने उस वैराग्य को मेंटेन किया? तो फिर मधुबन में योग तपस्या भट्ठी का पूरा लाभ तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना पूरा लाभ। कहाँ घरों में रह के, सेंटरों में रह के हम बाबा को अंदर ही अंदर रिक्वेस्ट करते। एक ज़माना था जब लॉकडाउन नहीं था, तो हम वाचा सेवाओं में, कर्मणा सेवाओं में बहुत व्यस्त होते थे। और जब मुरली में बाबा स्व सेवा की बात कह देता था तो हम बाबा से बोलते, बाबा क्या करें, इतनी सेवाएं हम उसमें ही बिजी हो जाते हैं, स्व सेवा के लिए तो समय ही नहीं मिलता। तो फिर बाबा ने ड्रामा के अनुसार सीन बने कुछ ऐसे, जिस कोरोना काल तैयार हो गया और उस कोरोना काल के अंदर वाचा सेवा, कर्मणा सेवाओं को थोड़ा सा ब्रेक लगा। और ये बाबा की तरफ से हम सब के लिए एक चांस था। बच्चे बहुत समय से कह रहे थे ना कि इतनी सेवाएं स्व के लिए टाइम नहीं मिलता, तो बाबा ने टाइम दिया। चलो फिर चाहे सेंटर पे रहते चाहे घर पे रहते, तो वह स्व को अटेंशन दिया। फिर हमने बाबा से कहा, बाबा फिर भी तो सोचना पड़ता है, सुबह क्या बनाना है, दोपहर क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, कहाँ से आएगा, वो जुगाड़ करना पड़ता है ना। तो बुद्धि तो चलती है ना बाबा। काश मुझे ऐसा समय मिल जाए, हर प्रकार की जिम्मेवारियों से मैं मुक्त रहूं और बाबा आप जैसे कहते हैं वैसी मैं तपस्या करूं। उसके लिए भी बाबा ने अर्जी स्वीकार की। आओ बच्चे मधुबन बेहद घर में, जहाँ आपको कोई जिम्मेवारी नहीं, सुबह क्या बनाना है, दोपहर को क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, सब्जी कहाँ से मंगाना है, इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, वो करना है, नथिंग। फिर यूटिलाइज किया उस तरीके से समय को कि सिर्फ गैलरी में ही खड़े थे और गैलरी में खड़े होकर बाहर वालों को देखना, बाहर वालों को सुनना और बाहर वालों से बात करना। इसलिए पहले ही दिन हमने कहा था, हम हर भट्ठी वाले ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास आपकी दीदियों की चिट्ठी आई थी कि ये 4 इंस्ट्रक्शंस जरूर देना। मौन रखना है, मोबाइल बंद करना है, कपड़े नहीं धोना है, और चौथा क्या इंस्ट्रक्शन था? ऐसे 4 इंस्ट्रक्शंस आए थे। हालांकि वो हम सब कवर करते हैं, पर शायद इन्हें को पता नहीं था ना, तो इनको लगा हम अपने भाई बहनों को इंस्ट्रक्शंस दे दें। क्योंकि हमने उस दिन भी कहा था, कहीं ऐसा न हो कि 3 दिन पूरे हो जाए और फिर आँख खुले। जी, टाइम पर हर क्लास में आना, कोई भी क्लास मिस नहीं करना, है ना। तो कहीं ऐसा न हो कि अवसर मिला और अवसर पूरा होते होते किसी ने पूछा कि क्या मौन भट्ठी का लाभ लिया, अंतर्मुखी रहे, अरे वो तो मेरे से नहीं हो सका। काश फिर से ये 3 दिन 4 दिन मिल जाए। मिल सकते हैं,
लेकिन अब वो अपने अपने स्थानों पर, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक के बाद एक क्यू लगी हुई है। जैसे आप जातक बन बैठे थे कि मधुबन धरने में जाना है, ऐसे बाबा का इतना विशाल ब्राह्मण परिवार है। आप तो गिनती के 250 के अंदर ही है ना, लाखों में ब्राह्मण है बाबा के। तो थोड़े थोड़े ही बुलाते हैं, और थोड़े थोड़े बुलाने का भी यही है कि जब भीड़ में आते थे तो वो अनुभव नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए ये चांस मिला आपको कि छोटा छोटा ग्रुप। और आप कहेंगे अकेले नहीं, संगठन का भी महत्व होता है। सब मिलकर करते हैं, उसकी एक शक्ति मिलती है, संगठन का बल मिलता है कि सब एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उसका बल मिलता है। नहीं जैसे घर में उपवास रखते, सब तो खा रहे, मैं उपवास, तो मन जाता है, लेकिन सभी ने उपवास रखा तो कुछ बनना ही नहीं है, तो मन क्यों जाना है ना। तो सभी एक लक्ष्य से आए हैं यहाँ पर कि हमें योग तपस्या भट्टी करना है। तो क्या करना था? अंतर्मुखी होना था। गैलरी से क्या करना था? जो आंखें बाहर झाँक रही थी, मन के द्वारा ही तो आंखों से देख रहे ना। अगर मन का कनेक्शन आंख से नहीं हो, देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा ना, सुनते हुए भी नहीं सुनाई देगा ना। तो मेन तो मन है ना, जो मन इधर हो जाता है। तो इस मन को क्या करना था? ये जो इधर देख रहा था, इसको इधर मोड़ना था। इसको कहते हैं अंतर्मुखी होना। इसको कहते हैं सच्चा मौन धारण करना। जैसे कहा कि मौन माना कोई जीरो वाली स्थिति नहीं। मौन में भी आप बात करेंगे, मौन में भी आप बात सुनेंगे, मौन में भी आप देखेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर जो आत्मा विराजमान है उस स्व आत्मा को देखेंगे। उस स्व आत्मा के ओरिजिनल स्वभाव को अनुभव करेंगे। उस स्व आत्मा के अविनाशी संबंध जिस पिता परमात्मा से है, उससे बात करेंगे, उसको देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे। तो करना था अंदर जाके स्वयं का चिंतन, करना था अंदर में जाकर स्वयं के गुणों का, स्वयं के भाव का अनुभव। अंदर जाके वो जो आत्मा ज्योति है, उस ज्योति स्वरूप को टकटकी लगाए ऐसा पूरे प्रेम भाव से, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उसको देखना था, ताकि वो छवि अंतर मन में ऐसी गहरी छप जाए कि अब मैं कर्मणा में भी आ जाऊं तो वो छवियां बार बार दिखती है। क्योंकि सारा ही समय तो मैं ऐसा नहीं रह सकती हूँ ना, लेकिन ये जो अभ्यास का टाइम था, उसमें ऐसा गहरा अभ्यास करना था कि अपने सुंदर स्वरूप का इतना दर्शन जी भर के कर लेना था, इतना भाव विभोर हो जाना था कि उसकी छवि बहुत गहरी छप जाए अंतर मन में। और जब किसी चीज़ की छवि अंतर मन में गहरी छप जाए, न सोचते हुए भी वही सोच में, स्मृति पटल में, मानस पटल में उभर उभर कर आती है। तो न सिर्फ स्वयं के स्वरूप को, उस पिता परमात्मा के स्वरूप को भी देखना था। एक टकटकी लगाए कि ऐसे अंतर मन में उसका सुंदर स्वरूप, उसकी सुंदर झांकी छप जाए अंतर मन में कि मैं कर्म भी कर रही हूँ तो भी बार बार वही छवि मेरे पास में है। क्यों मीरा कहती थी, जिधर देखती हूँ गिरधर
उधर तू ही तू है। वो वास्तव में था थोड़ी, पर चूंकि उसने अंतर मन में उसकी छवि को इतना गहरा उतार लिया था कि अब कोई दूसरी छवियां देखते हुए भी नहीं देख पा रही है, सुनते हुए भी नहीं सुन पा रही है। बाबा हमें यही कहते हैं ना कि देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी न सुनो। तो प्रश्न आता है कि कैसे नहीं देखे, हो सकता है कि देखूं भी और नहीं देखूं, सुनो भी और नहीं सुनो, कैसे पॉसिबल है? मोबाइल यूज़ करते हैं ना सभी, व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हो, लेकिन अगर एंटर नहीं दबाया तो डिलीट हो जाता है ना। तो टाइप तो किया था ना, पर एंटर नहीं दबाया तो डिलीट हो गया। कंप्यूटर में भी कुछ फाइल तैयार की, सेव नहीं किया तो, पर टाइप तो किया था ना, ओपन तो किया था ना। तो ये था कि देखते हुए भी ना देखो, माना देखो पर उस छवि को अंतर मन में नहीं उतारो, वहीं का वहीं क्लीन कर दो। सुनो पर उसको अंदर तक नहीं ले जाओ, परंतु क्या सुनो? अंतरात्मा की आवाज सुनो। क्या सुनो? पिता परमात्मा की आवाज सुनो। क्या अनुभव करो? अपने गुणों का अनुभव करो, अपने रूप का दर्शन करो, पिता परमात्मा के रूप का दर्शन करो, उनके गुणों का अनुभव करो। तो सुंदर छवि जो आत्मा, बाबा कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ। तुम सब आत्माएं जब मेरे साथ मेरे परम धाम घर में रहती थी, तुम भी पावन थी। लेकिन जब तुम आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हो, धीरे धीरे पवित्रता की कला कम होती जाती और कलयुग अंत तक पहुँचते तुम आत्माएं पतित बन जाती हो, कहता है बाबा। और फिर बाबा कहता है, जो पहला ही लेसन मिलता है, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। और तुम आत्मा कैसी आत्मा हो? तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम पवित्र स्वरूप हो। एक तरफ तो कहते हैं तुम पतित हो गई हो, कहता है ना, तुम पतित बन गए हो, तभी मुझे आना पड़ता है और तभी तुम मुझे पुकारते हो, हे पतित पावन, आओ और हम पतितों को पावन बनाओ। और उसने आकर क्या कहा कि मैं आया हूँ तुम पतितों को पावन बनाने, और फिर कहा कि तुम आत्मा तो हो ही शुद्ध स्वरूप, तुम आत्मा तो हो ही पवित्र स्वरूप। हम अशांत लगे पड़े, बाबा कहते तुम आत्मा तो हो ही शांत स्वरूप। अंदर में घृणा भाव चल रहा है किसी के प्रति, नहीं बच्चे तुम तो हो ही प्रेम स्वरूप। अंदर से टूटे पड़े, बच्चे तुम तो हो ही शक्ति स्वरूप, कहता है बाबा। न सिर्फ बाबा, चूंकि उस बाबा के हम बच्चे हैं और ज्ञान सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, तो हम भी दूसरे को क्या कहते हैं, कोई आता है अशांत आत्मा और कहते हैं बहन जी बहुत, नहीं नहीं भाई साहब आप तो बहुत शांत आत्मा हो, आप अपने आप को थॉट्स दो, आप बिलीव करो ना आप हो। वो कहते कैसे बिलीव करूं, मैं अशांत लगा पड़ा हूं, क्या मैं अपने आप के साथ चीटिंग करूं? लगता है ना। तो क्यों बाबा ऐसा कहते हैं कि बाबा हमारे साथ चीटिंग कर रहा है क्या? क्या याद दिला रहा है? हमारे गुण हैं, याद दिला रहा है जी। आधा कल्प का संस्कार है, ठीक है। तो आज भी आत्मा सचमुच में पवित्र है, शांत है, शक्तिशाली है,
प्रेम पूर्ण है, आज भी है, परंतु उसके ऊपर मैल चढ़ी है। तो अंतर्मुखी होकर क्या करना था? वो लेयर को हटाना था। दो अर्थ होते ना अंतर के, एक अंतर का अर्थ है अंदर, दूसरे अंतर का अर्थ है डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट। क्या है भट्टी का लक्ष्य? चलो संपन्नता की ओर। क्यों संपन्नता की ओर चलना है? क्योंकि मुझे बाप जैसा बनना, और मेरे बाप तो संपन्न संपूर्ण बन गए, ब्रह्मा बाप तो है ना, वो तो बन गए हैं, तो मुझे बाप जैसा बनना है। तो अंदर क्या कंट्रास्ट करना था? मेरे बाप की क्वालिटी और मेरी क्वालिटी। अभी भी कितना अंतर है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ना कि जब गुलजार दादी ने वो साक्षात्कार किया कि वहाँ उनको ब्रह्मा बाबा भी दिखाई पड़े, तो बाबा तो फिर हर बार उसको कहते थोड़े थोड़े दिन का अभ्यास हो जाए, फिर बच्ची जाओ देखो अभी कितना अंतर है, बच्ची जाओ देखो अभी कितना अंतर है। कोई कार्य भी होता है तो क्या कहते हैं, ये काम कल तक पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि हमने टाइम दिया है स्पीकर को 10:30 से 11:30, तो हम बीच में आके 11:30 के पहले क्या कर लेते हैं, करते हैं ना। डेडलाइन अगर है और डेडलाइन पे पूरा करना है तो चेक करना पड़ेगा ना। तो हमें भी क्या करना है, समय कितना है अभी, बहुत या कम? बहुत तो बीत गया, बहुत तो बीत गया, कम बच गया है। और इस कम समय के अंदर ये सुनहरा अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ। कितने भाग्यशाली हो, हाँ, कितना ऊंचा भाग्य है। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं ना, भाग्य पूर्व जन्मों के किए कर्म अनुसार समय पर उदित होता है, लेकिन अब उसको उदित रखना हमारे हाथ में है। तो नो डाउट भाग्यशाली तो बहुत हो, इतना सुंदर आपको अवसर मिला। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी गफलत हो जाती है, लेकिन अब यह अभ्यास वहाँ जाकर कंटिन्यू करना। एक एक दिन तो कभी कभी निकाल सकते हैं ना सप्ताह में, कि एक एक दिन निकालो, आज मुझे अंतर्मुखी रहना है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा ना, जो बाहर से हम कट गए ना, अपने आप को क्या कर दिया, जो सिर्फ बाहरी आंखें झांक रही थी, बाहरी कान सुन रहे थे, बाहर वालों से, अब वो सब कट हो गया। तो उसको लगाया ब्रेक। तो सिर्फ ब्रेक नहीं लगाना है, लेकिन टर्न करना है। टर्न भीतर में आत्मा विराजमान है, उस तरफ देखना है, उसके सुंदर छवि का दर्शन। जो कई बार ये शिकायत आती है, बहन जी वो चमकती हुई ज्योति दिखती नहीं है। नहीं दिखेगी ना, मैल चढ़ी होगी तो। एकाग्रता चाहिए ना। अर्जुन को क्या कहा गुरु ने, शिक्षा दी सबको, और बाद में उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जो भी पढ़ रहे थे सबको बुलाया, और पेड़ पर चिड़िया है, क्या करना है, बाण किसको मारना है, चिड़िया को नहीं, चिड़िया की आँख को भी नहीं। वो आँख के अंदर जो पुतली है, तो एक एक करके बुलाया, देखो क्या दिखता है उसको, तो सारा पेड़ दिखता है पूरा पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे। दूसरे को पूछा क्या दिख रहा है, मुझे चिड़िया दिख रही है। तीसरे क्या दिख रहा है, मुझे आँख दिख रही है। अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो पुतली दिख रही है जहाँ बाण से भेदन करना है। तो
ऐसी एकाग्रता का आधार सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुखता है कि अग्र में सिर्फ एक हो, और जब अग्र में सिर्फ एक हो उसके बाद एकांत कि उस एक के अंत में, अर्थात उसका जो विस्तार है, उसकी जो डेप्थ है, उसमें उतरो। अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, अगर अंतर्मुखता नहीं है तो अभी हम जैसे कि सागर में जाते हैं ना कई लोग विजिट करने बीच पर, तो सिर्फ लहरें आ रही है जा रही है और दूर बैठ के देख रहे होते हैं। और कुछ लोग लहरों में घुस जाते, और कुछ लोग गोताखोर लोग अंदर तक तले में जाकर मोती लेकर आते हैं। अब हो गया बचपना बहुत कि बस लहरों को देख रहे, वही देख के खुश हो रहे। नहीं, कदम आगे बढ़ाना है, लहरों में उतरना है, उसको एंजॉय करना, और उसके बाद और तले में चले जाना है। जब तले में जाएंगे तो वो तो मोती लेके आते, हम कौन से मोती लाएंगे? अनुभव के हीरे मोती, अनुभव के रतन। सबकी शिकायत यही है, बहन जी योग में बैठते हैं पर वो जो अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं होती। कैसे होगी? तले पे उतरे किधर हो अभी? तले पे उतरे किधर हो अभी? अभी तो ऊपर ही है, लहरें आ रही है जा रही देख रहा हूँ। अभी तो सिर्फ सुनने का ही अभ्यास है, बस सुनना ही है, मुझे सुनना ही है। क्यों हमने आपका टाइम टेबल ऐसा रखा कि सुनो और फिर तले में चले जाओ, सुनो और फिर तले में चले जाओ। पर मैंने नोटिस किया, सब तो नहीं परंतु फिर भी इतना जरूर कहूँगी कि शायद उस योग का जो स्लॉट रखा गया था उसकी इम्पोर्टेंस कम समझ में आई। क्या बस जाके बैठना, योगी तो करना है ना, गीती तो बजेगा और क्या करना है। क्लास में तो जाएंगे तो सुनेंगे, पर बैलेंस के लिए रखा था कि सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के उस पर चिंतन करना है। तो सुनने के पहले भी योग का समय रखा, सुनने के बाद भी योग का समय रखा, क्योंकि सुनने से पहले भी गुणग्राही स्टेज तो बनानी थी ना। वो धरनी ही तैयार नहीं, मैं रेडी ही नहीं हूँ सुनने के लिए, वही इधर उधर की बातें ही चल रही है। तो जो सुनेंगे भी तो क्या होगा, कई बातें तो बस इतना एहसास होगा कि हाँ बहुत अच्छी पॉइंट बोली थी परंतु मुझे याद नहीं आ रही है ना, ऐसा ही होगा ना। और इसलिए वो स्लॉट रखा था, सुनने से पहले भी मार्जिन हो, योग में अपनी स्थिति बनाओ। और हमने कमेंट्रीज नहीं रखी। हो सकता है आपके मन में प्रश्न आए, कम से कम बहन जी कमेंट्री होता तो लोग आते ना, बस ऐसे ही जाके बैठ जाना। क्यों नहीं रखी कमेंट्री? कमेंट्री भी तो बाहर से आ रही है ना। जब तक अपनी नहीं घोटेंगे नशा कैसे चढ़ेगा? अपनी घोट तो नशा चढ़े बोलते हैं ना। तो ये खुद का चिंतन करना था ना। हाँ, थोड़ा सा बाबा की ड्रिल गीत एक आपको शुरुआत करने में मदद, लेकिन उसके बाद साइलेंस छोड़ देते थे ना। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छी बाबा की ड्रिल कि जिससे गाइडेंस मिल जाती है, और बाद में साइलेंस में छोड़ देते हैं कि अब इसको अपना हिस्सा बनाओ, घोटो अंदर में। उसके बिना अनुभूति नहीं होगी।
वो जो भांग घोटते हैं ना, आप यूपी वाले हैं ना, हाँ यूपी में है ना, भांग घोटते ना शिवरात्रि पर, तो सिर्फ ये नहीं कहते कि भांग का नशा कब ज़्यादा चढ़ता है, जितनी ज़्यादा घोटेंगे। और एक बात उसमें ऐड करते हैं, घोटने के बाद जो पानी आदि मिक्स, फिर उसको एक ग्लास में और दूसरे और ऐसे ऊपर से ऐसे डालेंगे। जैसे वो जूता को भी पॉलिश करते, तो पहले तो पॉलिश उठाया और ब्रश लिया और रगड़ा, और उसके बाद अब नो मोर पॉलिश, लेकिन सिर्फ रगड़ो 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 और चमक आती है। और इसीलिए हम सारा टाइम कमेंट्री के भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अंदर में क्या किया मैंने, तो बाहर से ही आया ना, लेकिन मेरे खुद के अंतर्मन का, अंतरात्मा का वो हिस्सा कब बनेगा, जब मैं खुद करूँगी। छोटे बच्चे जो खा नहीं पाते, तो माँ उसको रोटी चूरा चूरा करके वो दाल में भिगो भिगो के देती है, डाइजेस्ट तो उसको ही करना पड़ेगा ना। तो ये ज्ञान की क्लासेस इसलिए दी जा रही थी, थोड़े थोड़े बीच में गीत बज रहे थे, बाबा की ड्रिल चल रही थी, उसके बाद डाइजेस्ट तो आपने करना था ना। डाइजेशन की हम मार्जिन नहीं देते तो फिर ये भी संकल्प आता, बहन जी सारा समय तो सुन रहे थे हम लोग, हमको अंदर जाने की मार्जिन दी कहाँ, आप लोगों ने टाइम टेबल ही ऐसा बनाया था। ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोलते हैं। क्योंकि इससे पहले जो भट्टियाँ होती थी, दिन में 5-5, 6-6 क्लासेस होती थी, और कमेंट आते थे, बहन जी सारा दिन सुन रहे, हमारी भी तो कैपेसिटी है। आखिर एक कैपेसिटी होती है ना हर एक की, हाँ। और फिर तुरंत मन बोल बढ़ता है, आप बैठ के दिखाओ जरा, है ना, तुरंत मन बोल बढ़ता है, जरा आप तो बैठ के दिखाना ऐसे, आपके लिए रखेंगे ना भट्टी, आप भी उठ के भागोगे। मन है कुछ, उसको जो महसूस होता है बोल देता है। और इसीलिए अभी हर कैंपस में, क्योंकि अब हम बड़े होते जा रहे हैं, और अगर बड़े ना भी हुए, कोई कहे कि हम तो अभी बच्चे आए हैं, जैसे कहा कि आपका कानपुर, किसका यादगार, उस दिन पहले दिन बताया था, ध्रुव की यादगार है वहाँ पे। कौन सी उम्र थी उसकी, क्या उम्र थी उसकी, 5 साल की उम्र थी। तो हमने जब हाथ उठवाए थे 1 से 5, वो भी उठे। हो सकता है वो बच्चे कहे कि अभी तो हम नए हैं ना, पर वो बच्चा 5 साल का ही था। कैसे उसने प्राप्ति कर ली भगवत प्राप्ति उस उम्र में, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेस्परेशन, एक तड़पन थी अंदर में कि मुझे प्राप्ति करनी ही है, मुझे उसकी गोद में बैठना ही है। क्योंकि बात तो वहाँ से शुरू हुई थी ना, कि सौतेली माता ने गोद से उठा दिया, तो बहुत आहत हुआ बच्चा छोटा, और जाके माँ से पूछा, तो माँ ने कहा, और माँ कितनी अच्छी थी उसकी, कि उसके प्रति बुरा भाव नहीं आने दिया। तभी तो नाम था उसका सुनीति, कि जो अच्छी गाइडेंस दे उसको कहते सुनीति। और वो जो थी मतलब सौतेली, उसका नाम था सुरुचि, कि जो रुचि को इम्पोर्टेंस देती, नीति को इम्पोर्टेंस नहीं देती है। उसकी रुचि थी मेरा बेटा बनना चाहिए, ये तो मेरे बेटे की गोद है, हक है, ये क्यों बैठेगा, वो मेरे बेटे ने, उत्तम ने बैठना चाहिए, तो रुचि। लेकिन माँ ने सुंदर गाइडेंस दी, और इस गाइडेंस को लेके उसको, वो कोई बचपन से भक्ति करता था ऐसा कुछ नहीं था उसका, कि संस्कारी था, बचपन से पूजा करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था।
लेकिन माँ से जो गाइडेंस मिली, उस गाइडेंस को उसने दृढ़ता से गांठ बांधी और निकल पड़ा। वो उसको मालूम ही नहीं था वो भगवान जिसके दर्शन करना है वो किस रूप में आएगा, वो भी नहीं पता था। लेकिन डिटर्मिनेशन, डेस्पिरेशन, तड़पन, डिवोशन, तो फिर भगवान ने खुद इंतजाम किया। बीच में देवर्षि नारद जी आ गए और उसने बताया क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो इतनी लगन होनी चाहिए, चाहे अभी हम नए भी हैं। इसीलिए बाबा ने खुली मार्जिन रखी है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है अभी भी। कल भी कहा ना, ये विचित्र माया आती है, हम देरी से क्यों आए, नहीं, जब भी आए हो सौभाग्य, हाथ में आए हुए भाग्य का अवसर का लाभ लो। सालों से इसका कोई कनेक्शन नहीं। वो चने को पानी में भिगाते हैं ना रात को, और सवेरे देखो कुछ तो अंदर तक पानी को भर लिया है, और कुछ ऐसे भी दाने मिलेंगे कुछ भी नहीं भरा है, एक बूंद तक अंदर नहीं गई है, पर पड़े तो पानी के अंदर थे। और कुछ आधा भरा आधा नहीं भरा, तो वैरायटी दिखता है। तो सालों की इसमें मत जाओ। जो भी अवसर, जब भी अवसर मिला है, उसका एक सम्मान रखो, उसका एक नशा रखो। दुनिया में गीत गाते हैं ना, सोचा न था कभी ऐसे कि तुम यूं ही राह चलते मिल जाओगे, और आपके मिलने से यूं ही जिंदगी हंसी हो जाएगी। ये गीत गाओ, सुना ना, प्रीत मीत, फिर गीत अंदर से गूंजेंगे, फिर रीत निभाने की भी बात आएगी। ऐसे ही कोई शादी, बिना शादी के लड़का लड़की एक साथ रहे तो क्या बोलेंगे? तो रीत बनी हुई है समाज में कि ये विधि करो, और फिर लाइसेंस मिल गया आपको अभी, है ना। तो यहाँ पे भी रीत बताया ना, सर्वधर्म परित्याज्यम, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म पीछे, पहला मैं उसके साथ। स्वधर्म कहाँ गया मेरा? ये तो पर है ना, प्रकृति का रचना है, पर है, ये पर धर्म है ना। तो जैसे का पराधीन सपने हो सुख नाई, तो पर धर्म में फिर कौन सा सुख मिलने वाला है? फिर क्यों इतनी प्रेफरेंस उसको दे रहे? अगर सुख चाहिए, क्योंकि प्रश्न आता है, पूछा गया ना कि वो भी तो हमारे धर्म है, उसको भी तो निभाना है। अवश्य निभाओ, किसने मना किया है, पर आपको आंतरिक इच्छा क्या है? अंदर का सुख अनुभव करने की इच्छा है ना। तो उस इच्छा प्राप्ति के लिए भी तो कदम उठाने पड़ेंगे या नहीं उठाने पड़ेंगे? तो ये नहीं कह रहे कि वो तोड़ दो, जैसे ध्रुव के लिए भी कहा, वो तो चल पड़ा, लेकिन जब भगवत साक्षात्कार हुआ, सामने आके खड़ा हुआ, वो उसके सारे क्वेश्चन थे ना, देवर्षि ने पूछा तुम क्या करोगे उसके पास मिलके? नहीं, मेरे ये क्वेश्चन है, मैं उनसे पूछूंगा, मेरी माँ ने कहा वही तेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो फटाफट फटाफट प्रश्न बोलते गया। और वहाँ पर भी जब आए वो भगवान विष्णु के रूप में, बोलो, सारे क्वेश्चन बोल दिया। तब उसको पूछा, अरे 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 अरे, इतने सारे क्वेश्चन एक ही बार में? पहले सबसे पहला क्वेश्चन करो। और सबसे पहला क्वेश्चन था, मुझे गोदी से क्यों उतारा? और तब भगवान समझे कि सबसे बड़ी चोट इसको इससे लगी है, और तुरंत उसको गोद में ले लिया। तो ये जो बार बार हम आपको कह रहे थे, 4 धाम की यात्रा करो, पत्र लिखो, क्यों कह रहे थे? अंदर में कोई ऐसी बात है जो पूरी नहीं हुई है, पर चाहते हैं, या कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ कमी कमजोरी है, छोड़ना चाहते, नहीं छूट रही है।
बाबा के पास जाके लिखो। और लिखना भी मतलब कोई कुटिया में ही बैठकर नहीं, क्योंकि पहले ही बता दिया था, इतने सारे भाई बहने सब सोचे मैं जाके बाबा के ही कमरे में लिखूं तो फिर बेचारे बाकी क्या करेंगे। और वैसे भी मुझे एक भाई ने कहा जो संभालते हैं, बहन जी आप इनको डायरेक्शन दो कि पत्र वहाँ बैठकर नहीं लिखें, क्योंकि जब वो लोग पत्र वहाँ लिखते हैं ना, एक तो टाइम का अंदाज़ा उनसे छूट जाता है और दूसरा खड़खड़ 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 करते रहते हैं। पन्ने पलटेंगे, बैग खोलेंगे तो दूसरे को क्या हो रहा है। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि वो जो पेन होती है ना, कब उनकी छूट जाती है गद्दी में और गद्दियाँ पूरी इंक से खराब हो जाती है हमारी। तो आप उनको बताओ कि आप लेटर बाहर भी बैठ के लिख सकते हैं और फिर आकर बाबा के साथ 5 मिनट बैठो और अपना लेटर बॉक्स में लेटर डालो। आज इतनी सारी कई बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर फिजिकली बॉडी की चेकअप करता है, उसको कोई ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन पेशेंट की वो कंप्लेन है। फिर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाते हैं कि पास्ट लाइफ का कोई अंतर मन में गहरा प्रिंट इसको सता रहा है। तो ये पत्र लिखना क्यों कहा गया था? ये जो भी ऐसी बातें हैं जो मुझे एकाग्र होने से, एकांत में जाने से, कई बार लोग अंतर्मुखी इसलिए नहीं होते हैं, कहते हैं बहन जी कम से कम बाहर देखते हैं, बाहर बोलते हैं, बाहर सुनते हैं तो कम से कम वहाँ तक सीमित रहते हैं, लेकिन जैसे हम अंदर जाते हैं तो जो बाहर से सुना था, बोला था, देखा था पहले, तो वही आ जाता है। और इसलिए ऐसा लगता है कौन बैठेगा, चलो बाहर जाते हैं, है ना। तो वो सब जो न चाहते हुए भी मन मानस पटल पर वही आ जाता है, वो सब बाबा को देना था कि चढ़ा। सागर है ना वो, तो ये अंतर्मुखी होकर करना था। 4 धाम की यात्रा सिर्फ नहीं, 4 धाम की यात्रा के लिए तो पैरों के साथ चल के जाना था ना, लेकिन बुद्धि रूपी पांव से कहाँ जाना था? परम धाम। वहाँ तो शरीर नहीं जाएगा ना। तो ये जो बैठक वाला योग का समय था, ये उसके लिए था कि अशरीर, क्योंकि डेफिनेशन क्या दी अशरीरी की। लेट मी मेक इट मोर सिंपल। अरथी बोलते हैं, अ प्लस रथी, मतलब ये रथ बिना रथी के है, मतलब इस रथ में रथी का अभाव है ना। अ प्लस रथी, रथी का अभाव, ऐसा ये रथ। ऐसे अशरीरी मतलब क्या? अ प्लस शरीरी, ये आत्मा, ये शरीरी, ये देही शरीर के अभाव के साथ है। सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं पढ़ने का, सिंपल करना। इसीलिए ज्ञान को जितना हो सके पहले सिंप्लीफाई कर लो। विदेही पे भी कंफ्यूजन खड़ी हो गई ना, कंफ्यूजन खड़ी। क्या है विदेही? वी प्लस देही, विभक्त, वी माना विभक्त, कि वो स्थिति जहाँ मुझे क्लियर एहसास है कि देह अलग है, देही अलग है। जब हम शुद्र थे हमको पता ही नहीं था कि देह और देही अलग होती है। हम तो इसी को दर्पण के सामने जाते थे, ये मैं हूँ। लेकिन बाबा के ब्राह्मण बने बच्चे, तब पता चला ये तो देह है और मैं तो इसका मालिक आत्मा, इससे अलग हूँ। तो वो एहसास विभक्त पने का कि ये देह अलग है और मैं आत्मा देही अलग हूँ, और ये देह मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा रथ है, मैं इसकी मालिक हूँ। तो मालिक बनकर मुझे चलाना है। मैं मालिक के जो स्वमान है उस उच्च श्रेष्ठ भाव में रहकर इससे कर। यही तो था ना विदेही राजा। विदेही राजा में, और विदेही का और एक अर्थ होता है देह के बिना, क्योंकि कई बार मुरली में आपने सुना होगा बाबा कहते विदेही बनकर चलना। एक शब्द के 2 भी तो अर्थ होते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहले है कि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए और ज्ञान बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मेरे पास मौजूद होना चाहिए।
अंतर्मुखता, अंतर्मुखता, क्या करना है, क्या करना है। गैलरी से उठो, बाहर झांक रहे थे, अंदर झांको। अभी गैलरी में खड़े होकर सिर्फ बाहर नहीं देखो, अंदर आओ। अभी अंतरात्मा की आवाज़, शांत होंगे तभी तो सुनेंगे। बाहर की आवाज़ ही है तो अंदर की आवाज़ तो दब जाएगी ना। इसलिए बाहर की आवाज़ से अपने आप को परे, वो परम धाम, 4 धाम माना ही क्या कि जहाँ के वाइब्रेशन बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। जो भक्ति मार्ग में 4 धाम की यात्रा कही गई है, क्यों? क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल के हैं। और हमारे पास ये 4 धाम, लेकिन उससे भी हाई लेवल के वाइब्रेशन कहाँ है? परम माना ही क्या होता है? श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परम धाम। तो सिर्फ 4 धाम में ही रह गए या 5वें धाम में भी, उस परम धाम में भी गए। और वहां जाएंगे तो फिर क्या होगा? जैसे कि सूर्य के सामने हो गए हम। आजकल नेचर क्योर के अंदर सूर्य, सनलाइट लेने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है कि काफ़ी सारी बीमारियां तो उस सूर्य की रोशनी लेने से, अंदर के जर्म्स, अंदर के टॉक्सिन्स, कीटाणु, सूर्य की किरणों में वो ताकत है। सूर्य ऊर्जा भी भरता है तो कीचड़े को भस्म भी करता है। लेकिन ये प्राकृतिक सूर्य इस प्रकृति के बने देह के कीटाणु को भस्म करता है। और वो ज्ञान सूर्य आत्मा के कीटाणुओं को नष्ट करता है, आत्मा में ऊर्जा भरता है। तो उस परम धाम में जाकर उसके पास बैठकर कितनी हसरत होती है। हम मधुबन में जाएंगे, फलाने से मिलेंगे, क्या उसके लिए हसरत नहीं होनी चाहिए? बाबा, मैं आपके धाम में आके आपके सानिध्य में बैठूंगी, आपकी उस स्नेह भरी, शीतलता भरे प्रकाश की किरणों को अपने भीतर भरूंगी और अपने अंदर की गंदगियाँ मेरी साफ हो जाएगी और मैं हल्की, निश्चिंत, खुशनुमा। स्नान करने के बाद क्या होता है? क्योंकि मैल उतर गई, तो उस ज्ञान सूर्य के सामीप्य में बैठकर उन किरणों का रसपान करते हुए स्वयं को भरना भी है और स्वयं के अंदर जो कहा ना, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कब होगा कनेक्शन? जब दूसरों का करेक्शन छोड़ के, कहा ना, अंतर में जाके अपने कंट्रास्ट को देखो। बाप समान बनना है और अभी मैं कहाँ हूँ, तो ये गड़बड़ है, इसको करेक्ट करेंगे हम। तो करेक्शन खुद की, तो फिर हो जाएगा क्लियर कनेक्शन। और जब क्लियर कनेक्शन हो जाएगा तो बैटरी को चार्ज होने में देर लगेगी और फिर बाबा जो टच करेगा उसमें देरी लगेगी कैच करने में। हमने कहा ना, सिर्फ पत्र नहीं लिखना, रिप्लाई भी लेना। और रिप्लाई कब आएगा? जब इसको करेक्शन करके प्रॉपर क्लियर कनेक्शन रखेंगे तो वो टच करेगा, आप उसको कैच करोगे और आपका रिप्लाई। एक तो टच करके रिप्लाई देता है बाबा, दूसरा मुरली में आंसर देता है, और तीसरा मन में बात चल रही थी लेकिन क्लास में वही बात बोल दी गई। किसी से मिलने गए, उसने, मैंने कुछ बोला नहीं था कि आज इस टॉपिक पर बोलो या वो, लेकिन जो मेरे अंदर में था उसका मुझे आंसर मिल गया। बाबा, मैं आपको यही पूछ रही थी, आज मुझे आंसर मिल गया। तब कहा ना, ध्रुव को भी, उसको थोड़ी पता था कुछ, लेकिन बीच में उसने भेज दिया देवर्षि को, जाओ, छोटा सा बच्चा है लेकिन डिटर्मिनेशन रखी है, तड़फन है, डिवोशन है, जाओ। तो इतनी अगर डिवोशन उस पिता के प्रति होगी ना, उसके प्रति डिटर्मिनेशन होगा, उसके प्रति वो तड़फन होंगी, तो वो इंतजाम कर देता है। और मैं समझती हूँ ये भट्ठी का अवसर देके बाबा ने आपके बहुत बड़े इंतजाम किए आपके लिए, है ना।
तो इस भट्ठी को भले जितना भी आपने लाभ लिया यहाँ पे, लेकिन अब घर पे जाकर, सेंटर पे जाकर यहाँ जो गाइडेंस मिली है इसको पुनः पुनः बीच बीच में अपने लिए एक भट्ठी का आयोजन सिंगल वे में, मैं आज अकेला अपनी भट्ठी करूँगा, तो फिर आप बहुत जल्द बाप समान हम सभी बनकर परमधाम चलेंगे और सतयुगी दुनिया में आके मिलकर राज्य करेंगे। ओम शांति। एक मिनट योग कर लेंगे पहले।